अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानरा एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर क्लास 10th चैप्टर नंबर 1.2 प्रोग्रामिंग बेसिक्स, यानी प्रोग्रामिंग के जो बुनियादी नुकात हैं उनके बारे में हमने बात करनी है। अब आपको ये तो पता है कि हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके कुछ तामीराती अनासर होते हैं और उसमें आपने अगर दुरुस्त प्रोग्राम लिखना है तो उसके कुछ असूल होते हैं। अगर वो असूल आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप प्रोग्राम ठीक तरह से नहीं लिख पाएंगे। तो वो असूल क्या हैं और उन असूलों को किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। तो वो हम यहाँ पर आपको असूल जो है वो बताने जा रहे हैं। असूलों के इस मजमूए को हम लैंग्वेज का सिंटैक्स कहते हैं। वो जो भी असूल होते हैं हर लैंग्वेज के अपने अपने होते हैं, तो उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ये सिंटैक्स जो है ये किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर की तरह काम करता है। जिस तरह ग्रामर का काम होता है ये सिंटैक्स भी उसी तरह ही काम करता है। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आप ग्रामर का ख्याल नहीं रखेंगे तो इसका मतलब है कि आप इंग्लिश में प्रॉपर जो है वो काम नहीं कर रहे बल्कि गलतियां कर रहे हैं। तो ये सिंटैक्स भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्रामर की तरह काम करता है, यानी इसके जो असूल हैं, जो ज़वाबित हैं, उनको आपने फॉलो करते हुए सिंटैक्स को लिखना है। अगर आप वो सिंटैक्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम के अंदर गलतियां आ जाएंगी और वो उस गलती को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर्स। यानी जब आपने उन असूलों को सामने रखते हुए आपने इस्तेमाल नहीं करना तो आपका कंपाइलर जो है वो आपको बताएगा कि इसके अंदर गलती आ गई है और उस गलती को या उस एरर को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। सिंटैक्स एरर जो है ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि सिंटैक्स एरर जो है वो किस तरह काम करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने लिखा था इंक्लूड, पहले पूरा प्रोग्राम हम लिख लेते हैं जो पहले हमने अभी लिखा था। अब ये प्रोग्राम जो मैंने लिखा है इसमें मैंने पूरी चीज़ें जो सिंटैक्स का मैंने ख्याल रखा है। यानी सबसे पहले मैंने हेडर फाइल यूज़ करनी थी, वो मैंने यूज़ की। फिर मैंने यूज़ करना था ये मेन फंक्शन, वो मैंने यूज़ किया। फिर मैंने ब्रैकेट्स यूज़ करनी थी, वो यूज़ किए। फिर मैंने ये ब्लॉक यूज़ करना था, ये यूज़ किया। फिर मैंने मेन फंक्शन लिखना था ताकि मैं इसका जो है आउटपुट विंडो पे कुछ पैगाम ले सकूं। तो वो सारी चीज़ें मैंने जो है वो ठीक तरह से इस्तेमाल की। इसको मैं पहले रन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह जो है एरर दिखाता है आपको। ये इसने कंपाइलेशन मुकम्मल कर दी, इसमें कोई एरर इसने नहीं दिखाया। अब इसमें जाएंगे एग्जीक्यूट में और रन कर लेंगे तो ये इसने मुझे आउटपुट में इसका रिज़ल्ट दिखा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एच मैंने लिखा मैं नहीं लिखता, मैं वापस चला जाता हूँ, एच नहीं लिखता। अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो इसने क्या किया है, ये देखें stdio नो सच फाइल आर डायरेक्टरी, ये यहाँ पर कंपाइलेशन जो है उसके अंदर इसने एरर दिखा दिया। तो इस एरर को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर, यानी कि जो आपने प्रोग्राम का यहाँ पर लिखा है, लाइब्रेरी का जो नाम है वो डायरेक्टरी के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि जो आप लिख रहे हैं ये हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए उसने एरर दिखा दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने दो यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं इनको ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखें फिर इसने रिज़ल्ट दे दिया। वो कहता है कि जनाब ये आपकी जो लाइन नंबर 2 है उसके अंदर ये आप कह रहा है कि यहाँ पर आपने जो है वो मिसिंग कर दी है। ये देखें वो पूरी तफसील जो है यहाँ पर बता रहा है। तो आप क्या करेंगे, इनको लिखेंगे। ये होते हैं सिंटैक्स, इसको बोलते हैं सिंटैक्स, ये इसकी ग्रामर है। उसके बाद ये प्रिंट एफ की जगह मैं ये एन ख़त्म कर देता हूँ और सिर्फ ये लिख लेता हूँ। तो अब इसको रन करेंगे। अब ये फिर दिखाएगा कि जनाब आप क्या कर रहे हैं। वो कह रहा है कि जनाब ये क्या आपने किया है, उसको समझ ही नहीं आया कि ये PRITF क्या चीज़ है। वो कहता है अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट एफ, यानी वो इसको समझ ही नहीं पा रहा कि आपने ये क्या लिखा है। तो जब वो समझेगा नहीं तो वो उसको एरर दिखा देगा। तो इस एरर को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सिंटैक्स एरर जो है ये आपको समझ आ गया होगा। अभी आप देखें मैंने ठीक किया है तो उसने फ़ौरन जो है वो रिज़ल्ट दिखा दिया। यानी जब आप इसके अंदर गलतियां करेंगे तो वो सिंटैक्स एरर की गलती होगी तो आपका कंपाइल ही नहीं होगा और आपको एरर दिखा देगा और वहीं पे प्रोग्राम रुक जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो है ये सिंटैक्स एरर जो है ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ है रिजर्व्ड वर्ड्स। अब रिजर्व्ड वर्ड्स जिस तरह आपके पास ये आप देख रहे हैं, नाम से ही वाज़ेह है कि रिजर्व वर्ड क्या चीज़ है, यानी कि ऐसे अल्फाज जो आपके पहले से ही मखसूस कर दिए गए हैं प्रोग्राम के अंदर, जिनको आप दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी और मकसद के लिए, क्योंकि इनका एक ख़ास मकसद है। ये एक पूरी लिस्ट है उन वर्ड्स की जो यहाँ पर इसने दी है, जिसमें कुछ उसने वर्ड, ये सारे वर्ड्स तो उसने नहीं दिए लेकिन कुछ लिस्ट उसने दे दी है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये ऑटो जब भी आप लिखेंगे तो इसका एक मखसूस मतलब होगा,
یہ آپ اس کو اپنی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پہلے جس بندے نے پروگرام یہ لینگویج بنائی تھی اس بندے نے ان کی ورڈز کو جو ہے لینگویج کے اندر رکھ دیے تھا۔ تو ان جو پروگرامر جو ہے جو لینگویج کو ڈیولپ کرتا ہے وہ جب ورڈز کو اس کے اندر پہلے سے رکھ دیتا ہے، یعنی بلٹ ان اس جب تیار کر رہا ہوتا ہے اس وقت رکھ دیتا ہے، تو ان ورڈز کو ہم ریزروڈ ورڈز جو ہے وہ کہتے ہیں، یعنی پہلے سے مخصوص کیے گئے الفاظ۔ تو ان میں جتنی بھی یہ پوری لسٹ ہے اس میں ہر ورڈ کا ایک خاص مقصد اور خاص مطلب ہے، اسی کے مطابق یہ کام کرے گا، اس کے علاوہ یہ دوسرا کام نہیں کرے گا۔ جس طرح یہ میں نے پرنٹ ایف جو ہے وہ یوز کیا تھا، یا سوئچ ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے مخصوص ریزروڈ ورڈز ہیں یا مختص کیے گئے الفاظ ہیں جن کا ایک خاص مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت ہی یہ کام کرتے ہیں۔ اب اگر یہاں پر ایک لائن دی ہو if programmer gives them a definition of his own، یعنی کہ اگر آپ ان کو اپنی ڈیفینیشن دینے کی کوشش کریں گے ان ورڈز کو، یعنی آپ یہ ورڈ یوز کر کے ان کو کوئی اور اپنی مرضی سے کوئی ڈیفینیشن دیں گے، یعنی کہ اس کا بتائیں گے کہ اس کا یہ مطلب ہے، تو یہ آپ کو سینٹیکس ایرر دکھا دے گا اور یہ کہے گا کہ یہ تو ریزرو ورڈ ہے، آپ اس کو یہاں پر استعمال اپنے مقصد کے لیے یا آپ اس کو دوبارہ سے ڈیفائن نہیں کر سکتے، ان کو تو پہلے ہی ڈیفائن کیا جا چکا ہے، یعنی ایسے الفاظ جن کو پہلے سے ڈیفائن کیا جا چکا ہے اب ان کو دوبارہ جو ہے وہ آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، تو یہ ریزرو ورڈز ان کو ہم کہتے ہیں۔ یہ نیچے آپ کے پاس ایکٹیویٹی 1.3 آ رہی ہے، ایک لسٹ اس نے دی ہے ورڈز کی، وہ بتا کے پوچھ رہا ہے کہ آپ ان میں سے جو ریزرو ورڈز ہیں وہ جو ہے ان کے اوپر دائرہ لگائیں۔ تو پہلے نمبر پر انٹ ہے، انٹ آپ کا ریزرو ورڈز ہے، یہاں پر یہ دیکھیں انٹ آ رہا ہے تو یہ ریزرو ورڈ میں آئے گا۔ اس کے بعد یہ پیک ہے، پیک آپ کا ریزرو ورڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کا کریٹ ہے، یہ بھی ریزرو ورڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد کیس ہے، یہ آپ کا ریزرو ورڈ ہے، یہ یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا کہیں پہ، یہ دیکھیں کیس یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ریٹرن جو ہے یہ بھی آپ کا ریزرو ورڈ ہے، یہ یہاں پر دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اس کے بعد یہ جو اسمال ہے یہ ریزرو ورڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد میتھ یہ بھی ریزرو نہیں ہے۔ اس کے بعد اسٹرکٹ یہ ریزرو ورڈ ہے، یہ یہاں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد پروگرام یہ بھی ریزرو نہیں ہے، اور لائبریری بھی ریزرو ورڈ نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے ایکٹیویٹی 1.3 بھی مکمل کر لی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والا جو لیکچر ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی خوبصورت سی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔